हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने इस चैनल लर्न शॉर्टकट में। पिछले वीडियो में हमने एवरेज तथा एज से रिलेटेड क्वेश्चन का टिप्स एंड ट्रिक्स देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत अर्थात परसेंटेज चैप्टर्स के टिप्स एंड ट्रिक्स को देखेंगे। हम देखेंगे कि एग्ज़ाम के क्वेश्चन को कैसे हम लोग बस चुटकियों में सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले सबसे बिना समय नष्ट किए सबसे पहले हम लोग प्रतिशत को समझ लेते हैं कि अर्थात प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रत्येक 100 में अगर हम लोग लेते हैं 5%। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि प्रतिशत का साइन ये होता है 5%। 5% का अर्थ होता है 100 में 5, 100 में 5। ठीक है। अगर उसी तरह से अगर 10% दिया गया है तो 10% का मतलब हो गया 100 में 10। तो चलिए हम लोग मान लीजिए आपको 9% दिया गया है। 9% दिया गया है। 9% को हम लोग या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना समय बर्बाद किए अपने पहले ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। पहला ट्रिक है, यदि a b से x% अधिक या कम है तो b a से कितना परसेंट अधिक या कम होगा। तो इसके लिए है x इंटू 100/100 प्लस या माइनस x। प्लस या माइनस का अर्थ है कि यदि अधिक दिया हो तो प्लस होगा और यदि कम दिया हो तो माइनस होगा। ठीक है। तब हम लोग चलिए अब हम लोग इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। इस ट्रिक को हम लोग अब एग्जाम्पल से समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ए की आय बी की आय से 25% कम है, 25% कम है, तो बी की आय ए की तुलना में कितना अधिक है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि 25% कम बता रहा है। तो चलिए हम लोग ट्रिक के अनुसार देखते हैं। x का मान यहाँ पे जितना परसेंट अधिक या कम दिया गया है वो होगा। तो x यानी कि x इंटू 100/100, यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि कम दिया गया माइनस x। अर्थात इस ट्रिक पे हम लोग अपने क्वेश्चन को बैठाते हैं। तो 25 इंटू 100/100 माइनस 25, 25 इंटू 100/75। इसको 3 से कट करते हैं और इसे हम जब डिवाइड करते हैं तो ये 33 इतना परसेंट, मतलब बी की आय जो है ए की तुलना में इतना परसेंट अधिक है। चलिए अभी हमने इसे ट्रिक के अनुसार देखा, जो कि हमने बस इसे एक लाइन में बना लिया। अब हम सेम क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर लॉन्ग मेथड से बनाकर देखते हैं। लॉन्ग मेथड से बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसमें जो है बी की आय से तुलना की गई, अर्थात बी को मानना पड़ेगा। कुछ भी मान सकते हैं, या तो आप एक्स चर संख्या या फिर अचर संख्या मान के बना सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर b को 100 मानकर बनाते हैं। माना कि b की आय 100 है, 100 रुपया है। तो क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा, a की आय b की आय से 25% कम है, अर्थात a की आय इक्वल टू 100 माइनस 25 अर्थात 75 रुपीज। ओके। अब दोनों की आय का अंतर कितना का है, 25% का है। दोनों की आय का अंतर जो है वो 25 का है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 25 यानी अंतर गुने 100 बटा
75। आपने देखा कि जब हमने इस क्वेश्चन को ट्रिक से बनाया तो बस हमने इसे एक लाइन में सॉल्व कर लिया, लेकिन जब हमने इसे एक्सप्लेन कर बनाया तो हमें समय भी ज़्यादा लगा और हमें कैलकुलेशन भी ज़्यादा करना पड़ा। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल को। देखिए दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है यदि राम की आय श्याम से 30% कम हो तो श्याम की आय राम से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। तो चलिए हम लोग अपने सूत्र का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमें बताया गया है इसमें 30% कम है, यानी अर्थात x का वैल्यू हमें 30 दिया गया है। चलिए देखते हैं 30 × 100/100। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, 30% कम दिया गया, अर्थात इसमें घटाया जाएगा। कैलकुलेशन कर लेते हैं 30 × 100/70 अर्थात 300/7। जब हम इसको डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो 42.8 आता है, अर्थात इसका मान 42.8 आता है, जो कि एक्यूरेट है। लेकिन हमें पूछा गया लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। लगभग पूछा जा रहा है, मतलब इसका मान ये चूँकि 0.5 से अधिक है, अर्थात इसका लगभग में 43 है, अर्थात इसका आंसर 43 है, 43% अधिक है। अगर हम लोग इसको एक्सप्लेन कर बनाते तो फिर वही हमें पहले श्याम की आय हमें मानना पड़ता, फिर हम उससे राम की आय निकालते। अगर हम लोग मान लेते हैं, देख लेते हैं इसे में एक्सप्लेन कर, श्याम की आय से 30% कम है, अर्थात श्याम की आय को हम लोग 100 मान लेते हैं, तो राम की आय हो जाएगी 100 - 30 अर्थात 70। अब हमें इसे प्रतिशत निकालने के लिए दोनों की आय में अंतर निकालना है। जब हम लोग दोनों की आय में अंतर निकालते हैं तो 30 × 100/70, चूँकि तुलना हमें राम की आय से करनी है। फिर वही 42.8, लेकिन हमें इसमें आंसर जो है लगभग में पूछा जा रहा है, अर्थात लगभग 43 इसका आंसर हो गया। तो हमने इस ट्रिक में 2 एग्जाम्पल देखे, दोनों एग्जाम्पल को हमने शॉर्टकट में भी देख लिया और हमने इसे एक्सप्लेन कर बना करके भी देख लिया। तो अब चलिए हम लोग अपने दूसरी ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दूसरा ट्रिक बोल रहा है किसी राशि को क्रमशः x% तथा y% से बढ़ाया जाए तो कुल बढ़ोतरी कितनी होगी। कहने का तात्पर्य ये है कि हमने किसी भी राशि में, मान लीजिए कि राशि 100 है, 100 को पहले x% से बढ़ाया, फिर बढ़े हुए राशि को फिर हमने y% से बढ़ाया, तब टोटल कितना बढ़ गया वो हमें निकालना है। तो इसके लिए हम लोग इस शॉर्टकट ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए हम लोग इस ट्रिक को अपने एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल में बोल रहा है कि राम की आय में क्रमशः 10% तथा 20% की बढ़ोतरी हुई है, तो कुल बढ़ोतरी कितनी की हुई है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपने ट्रिक के अनुसार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर। यहाँ पर 2 बार बढ़ोतरी की गई है राम की आय में। पहला बार 10% का बढ़ोतरी हुआ है, दूसरी बार 20% का बढ़ोतरी हुआ है, अर्थात x का मान यहाँ 10 है और y का मान यहाँ 20 है। तो चलिए हम लोग अपने इस ट्रिक के अनुसार इससे बैठाकर जल्दी से सॉल्व करते हैं। x अर्थात 10 + 20 + x × y अर्थात 10 × 20/100 से हम जोड़ लेते हैं। 30 + 200/100 अर्थात 32%। कहने का अर्थ है कि राम की आय में टोटल 32% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको एक्सप्लेन कर बनाकर देखते हैं। मान लेते हैं कि राम की आय 100
100 रुपया है। तो क्वेश्चन के अनुसार बोला जा रहा है कि राम की आय में क्रमशः 10% और 20% की बढ़ोतरी हुई। तो पहले ये 10% बढ़ जाता है। तो 10% बढ़ने के बाद राम की आय क्या हो जाएगी? 100 प्लस 100 का 10% अर्थात 110। अब इस आय में दोबारा से 20% की वृद्धि हुई है। तो 20% वृद्धि होने के बाद क्या हो जाएगी इसकी आय? 110 प्लस 110 का 20%, that 132। अब पहले राम की आय 100 रुपये थी, अब राम की आय 132 रुपये हो गई है। अर्थात टोटल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? वृद्धि बराबर वृद्धि निकालने के लिए हमें अंत वाले आय में पहले वाले आय को घटाना पड़ेगा, अर्थात 32। अब इसे प्रतिशत में निकालते हैं। प्रतिशत में बदलने के लिए फॉर्मूला तो आपको पता ही है, प्रतिशत वृद्धि निकालते हैं अब हम लोग। वृद्धि गुने 100 बटा पहले का आय जो कि हमने 100 माना था, अर्थात 32% की वृद्धि हुई। हमने इस क्वेश्चन को जब सॉल्व किया तो आपने देखा कि जब हमने इस ट्रिक से इसे सॉल्व किया तो हमने बस एक लाइन में हमने इसे सॉल्व कर लिया। लेकिन जब हमने इसे एक्सप्लेन कर बनाया तो ये कैलकुलेशन हमें करना पड़ा और ये बहुत ही लंबा गया, जिसमें हमने काफ़ी समय भी लगाया। तो इसी समय को बचाने के लिए हम लोग छोटे छोटे ट्रिक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल को शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो चलिए x प्लस बाई, यहाँ पे देखिए दो विकर्णों में क्रमशः 9% तथा 12% का वृद्धि किया गया है। अर्थात x का मान 9 है तथा y का मान 12 दिया गया है। तो चलिए हम लोग ट्रिक पे इसे बैठाते हैं। 9 प्लस 12 प्लस x इंटू वाई, अर्थात 9 इंटू 12 बाई 100, 21 प्लस 0.08 अर्थात 22.08%। ठीक है, हमने शॉर्ट में देखा ये तुरंत बन गया। तो इसे लॉन्ग तरीके से आप खुद से बनाकर देखिए और अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप हमें बताइए। तो आज हमने प्रतिशत चैप्टर के कुछ ट्रिक्स के साथ साथ एग्जाम्पल भी देखे, जिसे हमने शॉर्ट तथा लॉन्ग दोनों मेथड से, दोनों तरीकों से सॉल्व किया। अब आप ट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करें और जो भी प्रॉब्लम हो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ आप जिस भी टॉपिक पर ट्रिक्स सीखना चाहते हैं कमेंट में हमें बताएं, अपने सुझाव भी दें। और अगर आपके लिए ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।